आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है, जिसमें देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन, पौष और माघ माह के नवरात्रि, इन 5 नवरात्रि में चैत्र और अश्विन, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, वही मुख्य होते हैं। बाकी गुप्त नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन यानी कि आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को शासित करती है। माता पार्वती के विवाहित स्वरूप को मां चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। देवादिदेव महादेव से विवाह के पश्चात मां महागौरी ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किया था। इस वजह से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। बता दें कि मां चंद्रघंटा का स्वरूप सुंदर, मोहक, कल्याणकारी और शांतिदायक माना जाता है। मां चंद्रघंटा को साहस और वीरता का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, कैसे हम मां को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन सी चीजों को जो भोग है वो माता को लगाना चाहिए, आज ऐसे कई सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे अपने आज के इस खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनोज शुक्ला जी। आचार्य मनोज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का जो महत्व है, आखिर वो क्या है और कैसे माता रानी की पूजा कर सकते हैं जिससे जो भक्त हैं उन पर जो मां की कृपा है वो बनी रहे। देखिए, नवरात्र का तीसरा दिन चल रहा है और नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व होता है। मां चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, जिसके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का एक घंटा होता है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ये देवी अपने भक्तों को असीम शांति, साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भय, मानसिक अशांति और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना करने वाले भक्त को आत्मबल और विजय प्राप्त होती है। पूजा विधि में प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर मां की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण कर पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर अर्पित किया जाता है। मां को केसर, दूध से बनी मिठाई और लाल फूल विशेष प्रिय होते हैं और ओम देवी चंद्रघंटाए नमः मंत्र का जाप करते हुए ध्यान पूर्वक पूजा करने से मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को समस्त दुखों से मुक्ति देती हैं। ऐसी मां की असीम अनुकंपा होती है। जी, आचार्य जी, अगर बात करें मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को क्या लाभ मिलते हैं? देखिए, मां चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को कई आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। इनकी आराधना से भय, मानसिक तनाव, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना सरल हो जाता है। यह पूजा साधक के मन को स्थिर करती है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करती है। विशेष रूप से जो लोग भय, भ्रम या मानसिक तनाव में रहते हैं, अस्थिरता से ग्रसित होते हैं, उनके लिए मां चंद्रघंटा की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। हमें करनी चाहिए। जी, आचार्य जी, अगर बात करें मां चंद्रघंटा को कौन से जो फूल हैं वो प्रिय हैं और अगर बात करें कौन सा भोग मां को लगाना चाहिए? देखिए, मां को वैसे तो सारे फूल अति प्रिय हैं, लेकिन मां चंद्रघंटा को अर्पित किए जाने वाले फूल जो हैं उनका भोग जो है वो दोनों अलग है, क्योंकि इसमें मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। मां को लाल रंग विशेष प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में लाल फूल जैसे गुलाब या कमल का फूल या गुड़हल का फूल माता को अर्पित किया जाए तो अत्यंत शुभ माना जाता है। ये फूल साहस, शक्ति और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। भोग की अगर बात करूं तो भोग के रूप में मां चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ें अत्यंत प्रिय होती हैं। विशेष रूप से खीर, मिष्ठान जैसे रसगुल्ले या दूध से बनी बर्फी या मालपुआ आदि अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा शुद्ध घी, मिश्री और फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। कुछ लोग मां को शहद और नारियल भी अर्पित करते हैं, जो शुद्धता और समर्पण का प्रतीक होता है।
ध्यान रखना चाहिए कि भोग हमेशा श्रद्धा और सात्विकता से बना हो और उसे शुद्ध रूप से माँ को समर्पित किया जाए। पूजा के अंत में भोग को प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करना चाहिए। इससे न केवल देवी की कृपा प्राप्त होती है बल्कि वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए माँ का प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। जी आचार्य जी, अगर आप बात करें माँ चंद्रघंटा का जो श्रृंगार है उसके बारे में, कैसे भक्त जो है माँ का जो श्रृंगार है वो कर सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, माता के श्रृंगार की बात करें तो माँ चंद्रघंटा का जो विशेष श्रृंगार हम कर सकते हैं वो भक्तों को की श्रद्धा के ऊपर है, उनकी पवित्रता के ऊपर है। पवित्रता का विशेष ध्यान हमें रखना है, अपना मन पवित्र रखना है। सबसे पहले माँ की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ जल से, गंगा जल से शुद्ध करें, स्नान कराएं। फिर उन्हें लाल या सुनहरे रंग की सुंदर चुनरी ओढ़ाएं, क्योंकि लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है और माँ को अति प्रिय है। इसके बाद माता रानी को चंदन, सिंदूर, हल्दी और अक्षत से तिलक करें। माँ को सुगंधित फूल मालाएं, विशेष रूप से लाल गुलाब और गुड़हल अर्पित करना चाहिए। आभूषणों की बात करें तो उसमें सोने या कृत्रिम गहनों से उनका अलंकरण करना चाहिए, जैसे मांग टीका, हार, कंगन, नथ और करधनी आदि। माँ की 10 भुजाओं में प्रतीकात्मक अस्त्र शस्त्र जैसे त्रिशूल, तलवार, कमल आदि सजाएं और अंतिम चरण में दीपक जलाएं। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। माँ से शक्ति, साहस और की रक्षा का आशीर्वाद की कामना करें मन में। इस तरह का जो सादगी और श्रद्धा से माँ चंद्रघंटा का श्रृंगार करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है और इससे भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। जी आचार्य जी, अगर बात करें माँ चंद्रघंटा की जो पूजा विधि है वो क्या है? देखिए, पूजा विधि जो है उनका विधि विधान शुरू करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करें, उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें और साफ सुथरा वस्त्र पहनें। कोशिश करें कि लाल रंग के वस्त्र हों, क्योंकि लाल रंग माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय हैं। फिर मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें। एक बार लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही कलश की भी स्थापना करें। अब देवी माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। माँ के श्रृंगार में इसमें लाल चुनरी, सिंदूर, अक्षत, लाल पुष्प, विशेषकर गुड़हल का फूल, चंदन, रोली आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद उन्हें फल, मिठाई या अन्य सात्विक भोग लगाएं, जैसे खीर का हलवा, और माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अंत में माँ दुर्गा की आरती करें। आरती करने के बाद माता से क्षमा याचना करने पर पूजा संपन्न मानी जाती है। जी अगर बात करें आचार्य जी माँ चंद्रघंटा की कथा के बारे में, क्योंकि विशेष तौर पर देखा जाता है जब जो भक्त हैं वो नवरात्रि का पूजन पाठ करते हैं और व्रत रखते हैं, और खास तौर पर इसमें जो विशेष महत्व होता है माता रानी की कथा का, तो माता रानी की कथा क्या है? देखिए, माँ चंद्रघंटा की कथा के अनुसार अगर मैं बात करूं तो दैत्यों को बढ़ते आतंक, जो दैत्य थे, जो महिषासुर था, उसका आतंक बहुत बढ़ गया था। उसको समाप्त करने के लिए माँ ने दुर्गा के रूप में यह रूप धारण किया था। महिषासुर के अत्याचार से चिंतित देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके क्रोध से एक दिव्य देवी का जन्म हुआ। त्रिदेव ने उन्हें अस्त्र शस्त्र और इंद्र ने अपना घंटा प्रदान किया। इस रूप में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया। 9 दिन में माता ने अलग अलग रूपों में अलग अलग रूप धरकर 9वें दिन जो है उसका वध किया। जी अगर बात जी 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 आचार्य जी, अगर बात करें माँ चंद्रघंटा की विशेषताओं के बारे में, तो क्या है माता रानी की विशेषताएं? माता रानी की विशेषताएं, इनके मस्तक पर घंटे का आकार अर्धचंद्र है और इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर सोने जैसा चमकीला है। माँ सोने की तरह चमकती रहती हैं और इनके 10 हाथ हैं। ये खड्ग, त्रिशूल, गदा और अन्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये सिंह पर सवार हैं और इनकी मुद्रा युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये माता की विशेषता है। जी अगर प्रतीक की बात करें आचार्य जी, माँ चंद्रघंटा का क्या प्रतीक है? माँ चंद्रघंटा का नवरात्र के तीसरे दिन
जो पूजित देवी दुर्गा का रूप हैं, जो शांति, शक्ति और वीरता का प्रतीक हैं। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है और माँ की स्तुति भी इसमें की जा सकती है। अगर आप बात कर रहे हैं आचार्य जी स्तुति करने की, तो कैसे कर सकते हैं भक्त माँ चंद्र घंटा की स्तुति? माँ चंद्र घंटा की स्तुति के लिए आप माता का मंत्र जैसे या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि सभी प्राणियों में माँ चंद्र घंटा के रूप में निवास करने वाली देवी को बार बार प्रणाम है। इसके अतिरिक्त आप ओम देवी चंद्र घंटाय नमः पिंडज प्रवरारूढ़ चंडकोपास्त्र कैर्युक्ता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विस्तृता और ऐं श्रीं शक्तये नमः जैसे मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी भक्तों को माता रानी से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं वो देने के लिए। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिन्होंने हमें नवरात्रि से जुड़ी तमाम जानकारियां दी, बताया कि कैसे हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की कैसे हम आराधना कर सकते हैं, जिससे कि माता रानी की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प